तो ये डेरिवेशन जो है दो टाइप से पूछा जाता है। सर हाफ ईयरली सर सब्जेक्टिव होगा या सर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा? अभी तो वो जैसे तुम्हारा वो हुआ था एग्जाम वैसा ही होगा। कौन सा जो PT1 जैसे दिया था तुमने, कोऑर्डिनेटर मैम बोले थे 10 सितंबर को सब बताएंगे। जैसे तुमने PT1 दिया है, शानदार परफॉर्म किया है, वैसे ही आगे भी करते रहोगे। बहुत ही कम लोग जो है ऑनेस्टी के साथ एग्जाम देते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है डेरिवेशन हमारे दो टाइप के होते हैं। एक जो होता है वो बोला जाता है कि डेराइव वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स एंड डेराइव वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। तो नहीं हुआ है तो भी हम वेरिएबल फोर्स करेंगे। कांस्टेंट फोर्स वाला जो है वो डेरिवेशन बहुत ही बेकार है, तो उसको जो है लास्ट में करेंगे। तो जनरल हम ऐसे लिखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ठीक है ठीक है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी of kinetic energy of object is equal to half mv square. Half mv square is the kinetic energy. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इस हाफ mv स्क्वायर को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ m इंटू वी स्क्वायर को ऐसा लिखा जा सकता है v डॉट वी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू v डॉट वी। तो अब ये जो है m/2 है, मान लो हमने इसको ऐसे लिख दिया dk/dt, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड dk/dt। तो dk/dt हम ये टर्म डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है m/2। तो ये टर्म है, ये दो का प्रोडक्ट है, v डॉट वी है। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dv/dt डॉट वी प्लस v डॉट dv/dt। और dv/dt क्या होता है? एक्सेलेरेशन। dv/dt इज एक्सेलेरेशन, ये हुआ एक्सेलेरेशन। तो यहां से इसको लिख लेंगे dk/dt इज इक्वल टू m/2 और ये हो जाएगा a डॉट वी प्लस a डॉट वी, a डॉट वी इंटू a डॉट वी। तो ये इक्वेशन हो जाएगा dk/dt इज इक्वल टू m/2 और ये हुआ 2a डॉट वी, तो ये 2 पहले से हटा देते हैं, ये हो जाएगा m a डॉट वी। इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू m इंटू a इज फोर्स एंड dv/dt इज ds/dt और dr/dt, ds/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा जो dk/dt इज इक्वल टू f डॉट ds इज व्हाट? dw/dt, dk/dt इज इक्वल टू dw/dt। और इसी को लिख सकते हैं कि dk इज इक्वल टू dw, और अगर इसी को हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें तो इसके जो है ऐसे लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ dk इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, क्या ये हो जाएगा डेल्टा w, डेल्टा w डेल्टा जो इंटीग्रेशन है मतलब dw छोटे छोटे वर्क डन को अगर सब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा डेल्टा w इज इक्वल टू डेल्टा k। डेल्टा k कि ये क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय all the forces is equal to, all the forces is equal to change in internal energy, change in kinetic energy। हाँ सर बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था सर, ये डेरिवेशन एक और ब्रीफ में बता देंगे? हाँ बता रहा हूँ सुन लो। ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा K, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा W इज इक्वल टू वर्क
वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कि सारे जितने भी फोर्सेस होंगे, सारे फोर्सेस मतलब सारे, इंटरनल, एक्सटर्नल, स्यूडो, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, मतलब जितने फोर्सेस हैं एक्ट कर रहे हैं, वो सारे फोर्सेस का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, ना ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये भी नहीं होगा। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में कोई पूछेगा क्या इंटरनल फोर्सेस लेते हैं, हाँ लेते हैं, एक्सटर्नल भी लेते हैं, सब लेते हैं। ऑल मतलब लिटरली ऑल, तो जितने भी फोर्सेज हैं सबका वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत ही हाईली यूजफुल थ्योरम है। इसको बहुत सारे चैप्टर में बार बार अप्लाई होगा, इसीलिए बिल्कुल इसको समझ लेना है। अब रही पार्ट इसकी डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन कई तरीके से डेराइव करने के लिए है, कई कई जगह तुम्हें बहुत सारे अप्रोचेस मिल जाएंगे डेराइव करने के लिए। मैंने जो डेराइव करने के लिए तुम्हें ऐसे बताया है कि हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर को हम लिख लेंगे वी डॉट वी, कि कोई भी स्क्वायर है तो उसको लिख लिया वी डॉट वी, क्योंकि खुद का वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है, तो वी डॉट वी। उसके बाद हमने डीके बाई डी टी कर दिया, डीके बाई डी टी किया तो ये हो गया, डीके बाई डी टी किया तो यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया, तो प्रोडक्ट रूल में एक बार ये डी वी बाई डी टी इंटू वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इंटू डी वी बाई डी टी, ये हो जाएगा एक्सलेशन। एक्सलेशन यहाँ से आ जाएगा 2a इंटू वी, टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एम ए इंटू वी, डी के बाई डी टी इज इक्वल टू एम ए इंटू वी। अब एम ए को लिख लिया नेट फोर्स, एम ए को लिख लिया नेट फोर्स या टोटल फोर्स, और वी को लिख लिया डी वी बाई वी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, और ये डी टी जो है कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से जो हो जाएगा डी डब्ल्यू हुआ, एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। सो डी के इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, और डी हटा के डेल्टा अप्लाई कर सकते हैं कि डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, मतलब टोटल वर्क डन। यहाँ पे अगर देखेंगे यही क्या है, एफ इंटू एम इंटू ए क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, तो ये नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस और चेंज इन डेल्टा वर्क डन वो सेम है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये है इसका डेरिवेशन, और ये किसके लिए है, ये वेरिएबल फोर्स के लिए, ये वेरिएबल फोर्स के लिए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट हुआ कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस का मतलब लिटरली ऑल फोर्सेस, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, स्यूडो फोर्स, एवरीथिंग। अब कई बार इसमें दिया जाता है कि डेराइव वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स, डेराइव वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स है अगर, तो उससे कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी होगा, तो हम क्या करते हैं, बहुत ही बेकार तरीके से ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस प्लस 2as। ठीक है, ये कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स है तो यहाँ से इसको ऐसे लिख दिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें क्या कर दिया कि 1/2 से डिवाइड कर दिया, तो हाफ वी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एस। मास से जो है मल्टीप्लाई कर दिया, मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू ए इंटू एस, m इंटू ए इंटू एस। ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इज इक्वल टू एम ए इंटू एस, ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू वर्क डन, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये हो जाएगा वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। तो कुछ है नहीं, अगर कांस्टेंट फोर्स के लिए आता है तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे, अगर जनरल आता है कुछ भी मेंशन नहीं है तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, बहुत आसान है, काइनेटिक एनर्जी लिखना है, डिफरेंशिएट करना है, और डी डब्ल्यू को डी के से इक्वल करके फिर यहाँ से लिख लेना है। ठीक है, ये रहा डेरिवेशन का पार्ट इसका। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जैसे यहाँ से ये हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लिया। अब उस वर्क एनर्जी थ्योरम में जैसे तुम्हें ऐसे पूछा जाए स्प्रिंग फोर्स, अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम तुम्हें डेराइव कर दिया, उसका स्टेटमेंट बता दिया, अब उसका एप्लीकेशन हम लोग करते जाएंगे हर पार्ट में। तो जैसे मान लो सबसे पहले हम लेते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओगे, यहाँ पे भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेंगे। वर्क डन बाय
स्प्रिंग फोर्स। वापस नहीं आ रहा है। अबे जैसे ही बोल रहा हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट आएगा, तो तुम बोल दे रहे वास ही नहीं आ रहा है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, यही तो लिखा है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो बाय द स्प्रिंग फोर्स है ये। ऐसा कोई एक हमारी आइडियल स्प्रिंग है। आइडियल स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ पे है। मासलेस। यहाँ पे ये नेचुरल लेंथ, इसकी नेचुरल लेंथ मान लिया यहाँ पे। नेचुरल लेंथ से ये x ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड है, क्योंकि ये स्प्रिंग फोर्स किस टाइप का फोर्स अप्लाई करता है। मान लो किसी ने फोर्स अप्लाई करके उसको x डिस्टेंस पुल किया, अगर x डिस्टेंस या x डिफॉर्मेशन करता है तो क्या वो जो फोर्स है स्प्रिंग का फोर्स कोई कांस्टेंट फोर्स है? स्प्रिंग का फोर्स तो कांस्टेंट है नहीं। अभी हमने बहुत साल पहले पढ़ा था कि जो फोर्स है वो F इज इक्वल टू के एक्स टाइप का होता है, जहाँ पे x जो है वो स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है तो उसका वर्क डन भी वेरिएबल होगा। मतलब हमें यहाँ पे वेरिएबल का वर्क डन करना है, तो वेरिएबल में डायरेक्टली नहीं लिख सकते। वेरिएबल के लिए हमें क्या करना होगा? वेरिएबल के लिए हमें छोटे छोटे वर्क डन को ऐड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये स्प्रिंग ऑलरेडी x तक इलोंगेटेड है और फर्दर इसको क्या कर दिया गया, फर्दर और dx इसको पुल कर दिया गया। फर्दर dx और पुल हुआ, तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो भी पर्सन होल्ड करके पुल कर रहा है, ध्यान से सोचोगे, यहाँ पे स्प्रिंग का फोर्स किधर होगा? अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। सर माइनस के x होगा। F इज इक्वल टू, माइनस तो डायरेक्शन ही बताता है। तो ये जो ये भी यस सर। जो पर्सन है, जो पर्सन यहाँ से पुल कर रहा होगा, एफ एक्सटर्नल, वो स्लोली इसको पुल कर रहा है, स्लोली इसको पुल कर रहा है, ऐसे स्लोली पुल कर रहा है। तो जब वो एक्स डिफॉर्मेशन पे, तो स्प्रिंग फोर्स है के एक्स, मतलब तुम्हें स्लोली ऐसे पुल करना होगा। तो ये एक्सटर्नल फोर्स भी क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स भी हर इंस्टेंट पे बराबर है, हर इंस्टेंट पे बराबर है, मतलब ये वेरिएबल है। स्टार्टिंग में एक्स कम है तो वो उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे जैसे और खींचता जाएगा और ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं? ध्यान रहे, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स है कितना? के एक्स, डिस्प्लेसमेंट कितना? डी एक्स, और दोनों के बीच में एंगल कितना? कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, कॉस पाई, क्योंकि फोर्स है नेगेटिव की तरफ और डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव की तरफ। तो हो जाएगा माइनस ऑफ के एक्स डी एक्स। व्हाट इज द नेट वर्क डन? नेट वर्क डन के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम जीरो टू डब्ल्यू, टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग, और ये एक्स की वैल्यू फ्रॉम इनिशियल डिफॉर्मेशन टू फाइनल डिफॉर्मेशन। तो हो जाएगा टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के एक्स, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस तो माइनस है, और ये है एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। ये हाफ हाफ दो बार क्यों आ गया? सर ये हाफ नहीं रहेगा ना, ये तो इंटीग्रेशन की वजह से ही हाफ आएगा ना, ये इंटीग्रेशन की वजह से हाफ आएगा। बताओ भाई, कोई तो कुछ यस सर। ये दो नहीं रहेगा। सर वो जो इंटीग्रेशन से पहले नेगेटिव, एक हाफ को साफ कर देते हैं। इंटीग्रेशन से पहले नेगेटिव है क्या? नेगेटिव, हाँ हाँ नेगेटिव साइन दिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही यस देखा, सर। सही देखा तुमने, ये जो है नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है के एक्स स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के तो है ही, के बाई टू, और एक्स फाइनल स्क्वायर, मतलब इनिशियल डिफॉर्मेशन से फाइनल डिफॉर्मेशन। तो ये जो है एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग इसी फॉर्मूले से सॉरी कुछ और मत समझना। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू के बाई टू एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। ठीक है, वेर
xi and xf, xi and xf are deformation from natural length. xi and xf are डिफॉर्मेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। क्या ये कहीं पे भी ये कंसर्न है? मान लो कि किसी स्प्रिंग में 2 सेंटीमीटर का इलोंगेशन है या 2 सेंटीमीटर का कंप्रेशन है, तो एक्स इनिशियल क्या लेंगे? एक्स इनिशियल हमेशा 2 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। और ये है हाफ एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर। तुम्हें जो कन्वेंशन बताया है, जैसे बताया है, सिर्फ और सिर्फ वही दिमाग में रखना है, वही फॉलो करना है। अलग अलग कहीं कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, वहां कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो वहां पे उसको डिकोड करने की कोशिश नहीं करोगे। जो कॉन्सेप्ट बताया है वैसे ही करना है कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग, वर्क डन, स्प्रिंग का वर्क डन हो जाएगा हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। अगर कोई ये पूछता है कि भाई वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन बताओ क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या होगा, तो क्या ये समझ पा रहे हो कि जितना स्प्रिंग वर्क कर रहा है, अगर हम इस स्प्रिंग को स्लोली मूव कर रहे हैं, स्लोली मूव कर रहे हैं, मासलेस स्प्रिंग है, तो ये तो हमेशा होल्ड करेगा, ये तो हमेशा होल्ड करेगा। अभी वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो 0 है, तो जो एक्सटर्नल का वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग का वर्क डन हमने फाइंड किया हुआ है, तो ये हो जाएगा k/2 एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। समझ पा रहे हो क्वेश्चन में? सर वो जो ऊपर आप किए थे ना इंटीग्रेशन, हाँ, उससे पहले एक कॉस का एक कंपोनेंट था सर, मतलब वो कॉस था। cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। अच्छा सर वो पाई है। हाँ पाई है पाई 180 डिग्री। हाँ सर। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। जैसे मान लो कि अगर कोई ऐसा पूछता है कि एक स्प्रिंग जो है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 10 है, स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर, और ऑलरेडी वो डिफॉर्म्ड है, 2 सेंटीमीटर पे इलोंगेटेड है, ऑलरेडी वो 2 सेंटीमीटर उसका इलोंगेशन है। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है तुमसे, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। Find work done by external agent in pulling the spring. In pulling the spring from 2 centimeter to 4 centimeter. From this position to, from x is equal to 2 centimeter to x is equal to 4 centimeter. मतलब ये है कि एक स्प्रिंग है, उसमें ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन है, किसी कोई एक्सटर्नल एजेंट, कोई तुम ही हो मान लो, तुम उसको क्या करना चाह रहे हो, और 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करना चाह रहे हो, फर्दर 2 सेंटीमीटर और स्ट्रेचिंग करना चाहते हो, तो बताना है कि उसको बेचारे को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय द स्प्रिंग के लिए। वर्क डन बाय द स्प्रिंग, तो यहाँ पे कभी भी अगर एक्सटर्नल का वर्क डन फाइंड करना होता है -6 न्यूटन होगा। तो 6 न्यूटन जूल ना, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ डब्ल्यू स्प्रिंग। तो यहाँ से इनिशियल और फाइनल बस यहाँ पे पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग का माइनस, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग का माइनस k/2, तो ये हो जाएगा 100/2, और ये 2 सेंटीमीटर, हाँ xi माइनस xf, xi का स्क्वायर माइनस xf का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस -4। सर -4 सेंटीमीटर में है ना। हाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी होगा ना,
अच्छा हाँ सर स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो ये हुआ 12 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस, तो ये हुआ ये 50 पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। यस सर। 12 इंटू 50 कितना आ रहा है? 12 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये हो जाएगा 0.6, 10 to the power -3। 0.6 जूल, नहीं 0.06, So 0.0 0.06 0.0 यस सर 0.06 yes जूल। sir 0.06 मतलब एक्सटर्नल का जो वर्क डन है, एक्सटर्नल का वर्क डन वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होना भी चाहिए क्योंकि उसी डायरेक्शन में तो स्ट्रेच कर रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस स्प्रिंग का। तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, मेहनत जो है इसकी एक्सटर्नल की, वो पॉजिटिव वर्क डन आना चाहिए, और पॉजिटिव आ भी रहा है। तो हमें स्प्रिंग का पूछा जा सकता है, एक्सटर्नल का पूछा जा सकता है। अगर एक्सटर्नल एक्सटर्नल का फाइंड करना है तो हम स्प्रिंग का ये याद रखेंगे, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर, और उसका जो है नेगेटिव कर देंगे तो वो एक्सटर्नल का वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो ये yes sir ठीक है, तो सर ठीक है, चलो आज इतना ही पे